जब जब आल्हा रण में आए मचे गजब की हाहाकार, एक बार में 4 सिर काटे ऐसी थी ऊदल की तलवार। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बुंदेलखंड में और यहाँ पे जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था। ये वो स्थान है जहाँ पर आल्हा उदल 2 सूरवीर भाइयों ने पृथ्वीराज चौहान को 24 बार धूल चटाई। दोस्तों इसका जिक्र तो कहीं नहीं मिलता है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस चीज़ को छोड़ के आगे निकल जाना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें दिल्ली को थोड़ा और ऊंचा दिखाना था और आगे दिखाना था। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है कीरत सागर। तकरीबन 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये ताल जो है सरोवर कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था। दोस्तों ये 1100 ईस्वी से पूर्व का है और 1060 में यहाँ के राजा थे कीर्तिवर्धन, चंदेल राजा कीर्तिवर्धन द्वारा बनवाया गया था और ये युद्ध का मैदान हुआ करता था। आप देख सकते हैं इधर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र काफ़ी लंबा, काफ़ी गहरा है और ये पूरा फैला हुआ है काफ़ी दूर तक, जिसके किनारे किनारे अब सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, एक बाँधनुमा हो गया है और यहीं के पत्थरों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। दोस्तों ये आज सरोवर आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो सरोवर है ये कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था। यहाँ पर पृथ्वीराज की सेनाएँ और आल्हा उदल की सेनाएँ तक कई बार भिड़ी थी और हर बार पृथ्वीराज चौहान को मुंह की खानी पड़ी थी। वो बार बार युद्ध करते, आल्हा उदल को पराजित करने की सोचते, लेकिन हर बार मुंह की खाकर दिल्ली लौट जाते थे। तो ये देख सकते हैं आप, फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है इसका, तकरीबन 2 किलोमीटर माना जाता है। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो इमारत बनी हुई है ये है आल्हा उदल की बैठक। यहीं पर आल्हा उदल बैठते थे और मंत्रणा किया करते थे सारे युद्धों की। उनके एक भाई और थे मलखान, जो कि उदल से बड़े थे और आल्हा से छोटे थे। यहीं पत्थरों का बना हुआ, ग्रेनाइट पत्थरों का बना हुआ ये जो है, यहीं पर आल्हा उदल मलखान बैठ के युद्ध की रणनीति तैयार किया करते थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे मलखान और उदल की मृत्यु हुई थी। इसी के क्षेत्र में यहीं पृथ्वीराज चौहान से जब अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे चामुंडा राय, जिन्होंने पीछे से उदल को मार दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके क्रोधवश आके आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को इतनी बुरी तरीके से पराजित किया और वो पृथ्वीराज चौहान को मारने जा रहे थे, लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया और फिर संन्यास धारण कर लिया। आल्हा अमर भी हैं ऐसा माना जाता है। ये देख सकते हैं आप, फैला हुआ है और वहाँ ऊंची पहाड़ी पर, जो यहाँ से पहाड़ी दिख रही है, वहाँ ऊंची पहाड़ी पर मलखान आल्हा उदल के गुरु जो थे उनका जो है मजार है ऊपर बना हुआ है। ताला सैयद जी थे, उनके गुरु थे, वहाँ ऊपर उनका मजार बना हुआ है और ये वो क्षेत्र है पूरा युद्ध का मैदान जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए थे। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ आल्हा उदल की बैठक, उस बैठक जो कि पुरातत्व विभाग के अधीन है। पुरातत्व विभाग ने इसके संरक्षण का जिम्मा उठाया है और इसका लगातार ध्यान रखा जाता है। ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सब खजुराहो काल से पहले की है और आल्हा उदल से इनका ताल्लुकात है। ये रहा आल्हा उदल का बैठक, देख सकते हैं। ऊपर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इधर देखिए इसी के ऊपर बैठ के आल्हा उदल मंत्रणा किया करते थे। काफ़ी प्राचीन है और युद्ध की रणनीति जो तैयार होती थी आल्हा उदल मलखान तीनों भाइयों की, वो यहीं पे तैयार होती थी और यहीं पे बैठ के वो लोग पूरा, देखिए मैं पूरी परिक्रमा करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसा है ये, किस प्रकार का है। पत्थरों से बना हुआ है उस प्राचीन काल का और ऊपर भी लेके चलता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको यहाँ से किस प्रकार का दिखता है, कैसा है ये। आइए ये रहा, ये देखिए खजुराहो काल से भी पुराना है। आल्हा उदल यहीं पे बैठक किया करते थे, मंत्रणा करते थे युद्ध का, ये उनकी बैठक रही और यहीं सब दिखाता हूँ वो पूरा मैदान। इधर कुछ मंदिर बना हुआ है, एक पथमार्ग भी है, लोग सुबह टहलने आते हैं। इस स्थान का नाम है कीरत सागर, क्योंकि कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। एक और किंवदंती बड़ी प्रचलित है, पारस पत्थर का नाम तो सभी जानते होंगे। सब लोग जानते होंगे कि पारस वो पत्थर था जिससे अगर माफ़ कीजिएगा, अगर लोहा छुआते थे तो लोहा छूते ही सोना बन जाता था। ऐसा कहा जाता था कि परमाल नरेश के पास वही पारस मणि थी। परमाल नरेश जो कीर्तिवर्धन के बाद उत्तराधिकारी हुए, तो कहा जाता था कि उनके पास भी एक ऐसी पारस मणि थी। पृथ्वीराज चौहान बार बार उसी के लिए आक्रमण किया करता था। उसके भय से उन्होंने इसी तालाब में पारस मणि को फेंक दिया था और फिर
वो पारसमढ़ी आज तक नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि किंवदंती यहाँ पे कि बहुत से राजाओं ने उसको ढूंढवाने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने ढूंढवाने का प्रयास किया, लेकिन वो मिली नहीं। एक किंवदंती तो यहाँ तक है कि एक बार कई हाथियाँ जंजीर में बांध के उतारी गई ताकि पता लगाया जा सके, लेकिन पारसमढ़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक हाथी की जो जंजीर थी वो सोने की हो गई। अब ये पता नहीं सत्य है या किंवदंती, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पारसमढ़ी का भी जिक्र यहाँ पे आता है। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कभी मलखान, आल्हा, उदल बैठ के युद्ध की मंत्रणा किया करते थे। ये उस कालीन का है, उस समय का है पूरा यहाँ पे, कि कभी वो लोग बैठते थे यहाँ पे, कभी उनके चरण यहाँ पे पड़े थे। और बाकी ये देखिए पूरा जो ये मैदान है, ये कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था जो बाद में सरोवर बन चुका है। यहीं पर जो है पृथ्वीराज चौहान को अनेकों बार धूल चटाई थी महान सूरवीर योद्धाओं ने, जो कलिकाल के सबसे महान योद्धा माने जाते थे। तो ये वो स्थान रहा कीरत सागर, काफ़ी बड़े में 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, बढ़िया है। सुबह सुबह का मौसम है तो मौसम काफ़ी सुहावना बढ़िया था। तो ये अपना इतिहास है दोस्तों। और युद्ध जो था वो रक्षाबंधन के दिन हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे जो रक्षाबंधन है वो एक दिन बाद मनाई जाती है। ये काफ़ी जगहों से भिन्न है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन नहीं मनती है, रक्षाबंधन की एक दिन बाद रक्षाबंधन मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन आल्हा उदल ने युद्ध लड़ा था। तो उसके एक दिन बाद रक्षाबंधन जब वो लौट के आए तो मनाएगी। और उन्हीं के खुशी में यहाँ कजरी महोत्सव होता है, कजली का मेला लगता है, जो यहाँ के लोग हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच श्रद्धा बहुत है। तो ये रहा वो बैठक आल्हा उदल की, आपने देख लिया अच्छे से। इधर ये वो युद्ध का मैदान जहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे सूरवीर योद्धा को इन 2 योद्धाओं ने धूल चटा दी थी, आल्हा और उदल ने। बाकी उधर पहाड़ी पर था ताला सैयद की मजार, जो कि उनके गुरु थे। और यही वो स्थान जहाँ पे उदल और मलखान को वीर गति प्राप्त हुई थी। धोखे से उनके पीठ में छुरा मारकर उनका अंत कर दिया गया था, लेकिन आल्हा ने इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और फिर उन्हें जीवन दान भी दे दिया। तो ये वो स्थान रहा, आपने देखा, बहुत ही सुहावना है, काफ़ी प्राचीन है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन यही हमारी संस्कृति है। और ये हमारे लोग जो पूर्वज थे वो इस तरीके के हुआ करते थे। पूरा क्षेत्र है ये, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं कि किस प्रकार का है, कैसा है। तो आप भी आइए, तो यहाँ घूमिए, एक नया ताकत महसूस करेंगे, एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्राचीन पुरातन संस्कृति है। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।